हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फ्लेंडर का जो इंट्रैक्शन एनालिसिस है वो क्या होता है और उसका टेबल कैसे बनाते हैं, और जो कमियां फ्लेंडर के एनालिसिस में रह गई थी उनको दूर करते हुए दूसरे जो पर्सन थे गैलोवे, उन्होंने एक अपना असिस्टमेंट इन एंड्रोलॉजी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड एक इंट्रैक्शन एनालिसिस का एक सिस्टम बताया और उसको हम आज के लेक्चर में करेंगे। सो आज का क्लास है पेडागोजी, एंड्रोलॉजी एंड असेसमेंट का, जिसमें क्लास 5 में हम देखेंगे गैलोवे का इंट्रैक्शन एनालिसिस। तो गैलोवे ने फ्लेंडर द्वारा प्रतिपादित अतिक्रिया विश्लेषण विधि की सबसे बड़ी यह सीमा थी कि इसमें शाब्दिक प्रतिक्रिया का स्थान नहीं था तथा सो गाइज बेसिकली जो फ्लेंडर का था क्रिया में अशाब्दिक के लिए नॉन वर्बल प्रतिक्रिएशन के लिए कोई स्थान नहीं था। यानी कि अगर कोई टीचर है स्टूडेंट के बीच में सिर्फ और सिर्फ वर्बल बिहेवियर की बात की गई थी फ्लेंडर एनालिसिस इंट्रैक्शन एनालिसिस में। गैलोवे ने उस कमी को दूर किया और एक संशोधित यानी कि मॉडिफाइड किया और इंट्रैक्शन एनालिसिस विधि को दिया 1969 में, जो कि शाब्दिक तथा अशाब्दिक अतिक्रिया विश्लेषण पद्धति पर आधारित थी। तो इससे एक क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि गैलोवे का इंट्रैक्शन एनालिसिस किससे रिलेटेड है, फ्लेंडर का किससे रिलेटेड है। तो शाब्दिक अशाब्दिक दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल इंट्रैक्शन एनालिसिस। तो इसको हम वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरह से मानते हैं। सो गैलोवे द्वारा प्रतिपादित अतिक्रिया विश्लेषण को IDER सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि IDER सिस्टम क्या होता है। सो IDER सिस्टम गिवन बाय गैलोवे। I का मतलब इनडायरेक्ट, D का मतलब डायरेक्ट, E का मतलब इनकरेजिंग एंड R का मतलब रेस्ट्रिक्ट। जब हम किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना, कि रोकते हैं, तो जो इनडायरेक्ट बिहेवियर होता है उसको हम वर्बल इंट्रैक्शन बोलते हैं, शाब्दिक अतिक्रिया। डायरेक्ट को वर्बल इंट्रैक्शन बोलते हैं, शाब्दिक अतिक्रिया। इनकरेज करना किसी बच्चे को, तो वो नॉन वर्बल इंट्रैक्शन में आता है, अशाब्दिक अतिक्रिया विश्लेषण। एंड रिस्ट्रिक्टिंग को भी हम नॉन वर्बल में रखते हैं। तो ध्यान रखने का IDER सिस्टम की फुल फॉर्म्स क्या है और इनके मतलब क्या है। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, और रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से रोकना, किसी काम को करने से रोकना। सो गैलोवे का जो IDER सिस्टम है, इसको थोड़ा सा एक हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इसमें देखिए एक क्लियरली हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 शाब्दिक एंड नंबर 2 अशाब्दिक, यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो वर्बल बिहेवियर एंड नॉन वर्बल जो अतिक्रिया हो रही है, तो ये चार्ल्स एम गैलोवे ने फ्लेंडर की अतिक्रिया प्रणाली के दोषों को दूर करते हुए शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार के शिक्षण व्यवहार को मापन करने के लिए अपनी इस प्रणाली को बनाया है। ठीक है, तो जहाँ पे हम फ्लेंडर में सिर्फ और सिर्फ शाब्दिक को करें, वहाँ पे हम इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों को करते हैं। तो इसको हमें अतिक्रिया को क्लास में जो भी इंट्रैक्शन हो रहा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। शाब्दिक, तो अशाब्दिक में क्या आता है, किसी बच्चे को प्रोत्साहन देना, ठीक है, इनकरेज करना या किसी को हतोत्साहित करना। ठीक है, कि अगर अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई बच्चा क्लास में ठीक से पढ़ाई नहीं करता है या क्लास में शोर कर रहा है तो उसको हम हतोत्साहित करते हैं कि नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो उसको हम क्या करते हैं कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी चीज़ से कि आपको ये नहीं करना है। इसी तरह से शाब्दिक में क्या आते हैं, प्रत्यक्ष शाब्दिक अतिक्रिया एंड अप्रत्यक्ष एंड प्रत्यक्ष शाब्दिक अतिक्रिया, दोनों ही किस में आते हैं, हमारे शाब्दिक में आते हैं। और अशाब्दिक में कौन कौन से आते हैं, तो इस तरह की यहाँ से देखिए क्लियरली क्वेश्चन बन सकता है कि शाब्दिक में क्या आ सकता है और अशाब्दिक में क्या आ सकता है। अब आपको ये भी ध्यान रखने हैं कि शाब्दिक में कौन कौन से बिहेवियर आते हैं और अशाब्दिक में कौन कौन से बिहेवियर आते हैं। अगर आप शाब्दिक को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी हमने फ्लेंडर में एक बार याद कर लिया था, ठीक है, 10 नंबर पे शांति था, 9 नंबर पे छात्र किस तरह से पहल करते हैं, 8 नंबर पे छात्र किस तरह से वार्ता करते हैं या क्वेश्चंस पूछते हैं, 7 पे आलोचना था, ठीक है, इस पे अधिकार, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये फ्लेंडर वाला आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। 5th नंबर पे व्याख्यान देना था, 4th पे प्रश्न पूछना, 3rd पे अपने विचारों का प्रयोग करना है, 2nd पे प्रशंसा करना, प्रोत्साहित करना है, 1st पे भावनाओं को स्वीकृति देना। तो ये सारे वही हैं जो फ्लेंडर ने दिया था। अशाब्दिक में आपको पढ़ना पड़ेगा, अशाब्दिक में 11 से लेके 20 तक कौन कौन से बिहेवियर कैटेगरी, तो ये कैटेगरी है, ठीक है। वहाँ पे जब आप टेबल बना रहे थे तो यहाँ पे 1 से लेके 10 कैटेगरी थी, और यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं वो कितनी है, 20 हैं। तो ये थोड़ा इसमें अब अशाब्दिक में क्या आता है, स्वीकृति या अस्वीकृति, सहमति या असहमति, क्रियान्वित करना या अपेक्षा करना, व्यक्तिगत या सामान्य,
अनुक्रियागत या अनुक्रिया विहीन, पक्षों में होना या तटस्थ, दृढ़ होना या कठोर होना, आग्रहण करना या ध्यान न देना, और सुख या कष्टप्रद। सो गाइज ये है फ्लेंडर का सारा जिसमें हम अशाब्दिक बिहेवियर को पढ़ते हैं और शाब्दिक बिहेवियर को पढ़ते हैं। और यहाँ पे है निर्देश देना, नंबर 6 पे होता है निर्देश देना और 7th पे होता है आलोचना करना। ठीक है, ये दो भी रिपीट हो गए हैं। इसमें एक में 18 पे आता है आग्रहण करना और 19 में आता है ध्यान न देना। सो कैटेगरी वाइज वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। सो फर्स्ट इसको थोड़ा इंग्लिश में बता दिया गया है, तो या तो आप इंग्लिश में ध्यान कर सकते हैं या हिंदी में याद करते हैं कि वर्बल बिहेवियर क्या होता है कि स्टूडेंट की फीलिंग को एक्सेप्ट करना। ठीक है, छात्रों की भावनाओं को स्वीकृति देना। तो इस अप टू यू कि आप इंग्लिश वाला ध्यान करना चाहते हैं या हिंदी वाला याद करना चाहते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप दोनों को यहाँ पे याद कर सकते हैं। इसके बाद है कि अब इसको रिप्रेजेंटेटिव की में कैसे हम लिखेंगे, यानी कि ये तो हमने समझ लिया कि 20 कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब 20 कैटेगरीज को हम क्या करते हैं कि इस तरह से वर्बल बिहेवियर और नॉन वर्बल बिहेवियर को कि कौन सी डिज़ायबल है और कौन सी अनडिज़ायबल है, कौन सी हम बच्चे से चाहते हैं कौन सी नहीं चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको नंबरिंग कर देते हैं। अब इसकी निरीक्षण प्रणाली कैसे इसको निरीक्षण करते हैं कि वर्ग 1 तथा वर्ग 11 यह बताता है कि छात्र की भावनाओं को शब्दों के द्वारा स्वीकृति दी जाए तब अशाब्दिक व्यवहार को भी स्वीकृति दी जाती है। यदि शब्दों द्वारा भावनाओं को स्वीकृति नहीं दी जाती है तो शाब्दिक व्यवहारों द्वारा भी नहीं प्रदान की जाएगी। सो अब हमें वर्ग 1 और वर्ग 11 में क्या दिया है सबसे पहले ये देखना होगा। अगर आप देखें तो वर्ग 1 में दिया है कि छात्राओं की भावनाओं को स्वीकृति देना और 11 में दिया है स्वीकृति या अस्वीकृति। तो ये जो टेबल है उसमें हमने क्या देखा कि 1 और 11 में दोनों में स्वीकृति या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्वीकृति की बात करता है और 11 बताता है स्वीकृति या अस्वीकृति, यानी किसी भी बात से हम स्वीकृति देते हैं या नहीं देते हैं। तो जो भी छात्रों की भावनाएं हैं अगर उनको शब्दों में व्यक्त कर दिया गया है ना, स्वीकृति दे दी जाए कि जैसे क्लास से बाहर जाइए, तो आपने शब्दों का प्रयोग किया, तो हम अशाब्दिक व्यवहार को भी स्वीकृति दे सकते हैं। जैसे मैं इसको लाइव क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि अब नॉन वर्बल बिहेवियर में हाथ से कह सकते हैं कि सिर्फ आप कोई चीज़ क्लास में पढ़ रहे हैं, आपने सिर्फ एक फिंगर के इशारे से कह दिया कि क्लास से बाहर चले जाइए, तो आपने दोनों ही तरीके से यूज़ किया। यानी कि अगर आप शब्दों से स्वीकृति दे, हम वर्बल बिहेवियर को मान रहे हैं तो हम नॉन वर्बल बिहेवियर को भी मान सकते हैं। इसी तरह से 12 में अध्यापक प्रशंसा करना, ठीक है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15, 5 और 15 में क्या है। तो इस तरह से एक एक वर्ग को हम क्या करते हैं कि ठीक से यहाँ पे स्टडी कर लेंगे, इसको समझेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। अब इसकी जो ऑब्जर्वर और जिसमें निरीक्षण प्रक्रिया है कि किस तरह से आप ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस कैसे होता है कि आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि हमने फ्लेंडर के में किया था तो यहाँ पे भी उसको समझेंगे। अब जैसे हमने वहाँ पे किया था सेम वही चीज़ है कि अगर आप निरीक्षण कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि 3 सेकंड के अंतराल में जो भी सीट है हमारे पास, एक निरीक्षक होगा क्लास में, वो बैठा होगा, वो निरीक्षण करेगा और 20 मिनट तक ये कार्य चलता रहेगा। इसमें हम प्रत्येक जो प्रकृति होती है वो 2 ध्रुवी होती है। ध्रुवी का मतलब क्या है कि एक ये ध्रुव हो गया, एक ये, दो एंड हो गए, तो यस और नो सपोज, ठीक है, सहमति और असहमति, स्वीकृति और अस्वीकृति, खुश और दुख, इस तरह से 2 ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। उसी तरीके से प्रत्येक वर्ग 2 तरह का होता है। इसमें हम जो भी शाब्दिक बिहेवियर है उसको तो अंकों में लिखेंगे, ठीक है, जो भी बच्चे ने, टीचर ने कुछ बोला, स्टूडेंट ने कुछ बोला, तो उसको तो हम 1 2 3 4 5 10 20 तक लिखेंगे। लेकिन जो अशाब्दिक बिहेवियर है उसके लिए हम 2 चिन्हों का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, एक तो विराम का चिन्ह और एक यहाँ पे 2 लाइन जिसको पटरी रेखा बोलते हैं, तो इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो हम वहाँ पे विराम लगाएंगे, अगर हम उसे हतोत्साहित कर रहे हैं तो हम डबल ये लगाएंगे। जैसे हम उसे कह रहे हैं कि आपको क्लास से बाहर नहीं जाना है तो आप उसे रिस्ट्रिक्ट करें, हतोत्साहित करें, तो हम ये, अगर टीचर ने सपोज पूरे क्लास में 10 बार ये बात बोली है बच्चों से, ठीक है, तो हम जो 20 मिनट तक क्लास में निरीक्षण कर रहे हैं तो हम इसमें 10 बार ये वाले चिन्ह को लगाएंगे। इसी तरह से अगर बच्चे को प्रोत्साहित किया गया है और बार बार प्रोत्साहित किया गया तो जितनी बार किया गया उतनी बार हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
तो इसके आधार पे हम ओरिजिनल सीरीज एंड सीरीज फॉर पेयरिंग का एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन एनालिसिस में जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी, ये सिर्फ एक एग्जांपल है गाइस, तो इसमें आपकी जो भी अलग अलग फ्रिक्वेंसी आएंगी है ना, अलग अलग आप उसकी टेबल आपकी अलग अलग आएगी, आपने क्या क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग हम एक पेयरिंग करके एक टेबल बना लेते हैं। और इसमें कि इसके जो स्टेप्स होते हैं कि किस तरह से अब हम काम करेंगे, सबसे पहले करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लासरूम इवेंट, यानी कि जो भी क्लासरूम के इवेंट हो रहे हैं सो उन इवेंट को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड में कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स, तो सबसे एंड मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। फिर हम अतिक्रिया मैट्रिक्स की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले रिकॉर्ड, निर्माण और व्याख्या। सो सबसे पहले अभिलेखों का आप अभिलेखीकरण, फिर उसके बाद उसको कंस्ट्रक्शन और उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि किस तरह से हम स्टेप्स, किन 3 स्टेप्स का यूज़ करके हम यहाँ पे जो गैलोवे है उसका यूज़ करते हैं। अब इसके क्या रूल्स होते हैं कि जो भी ऑब्जर्वर है, जो भी निरीक्षण कर रहा है, वो किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई वाइजनेस नहीं होनी चाहिए। द ऑब्जर्वर मस्ट नॉट बी कंसर्न बाई हिज ऑन बाइज, तो बाइज नहीं होना चाहिए, उसको पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो किसी टीचर को पसंद नहीं करता, वो ऑब्जर्वर बन गया, तो वो पसंद नहीं करता, इस आधार पर वो मार्किंग नहीं करेगा। इसके साथ साथ शाब्दिक एवं अशाब्दिक प्रतिक्रिया का निरीक्षण ध्यानपूर्वक करना चाहिए। प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग इन क्लासरूम इवेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए दोबारा से आपको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दोबारा से करनी पड़ रही है, तो जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग किस तरह से करेंगे, बेसिकली रिकॉर्डिंग करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम मैनुअल इनकोडिंग करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे याद करने वाली चीज़ है। मैनुअल का मतलब आप खुद से यहाँ पे इनकोडिंग लिख लेंगे, उसके बाद आप कंप्यूटर पे डाल देंगे, फिर उसमें छात्राओं की भावनाओं को स्वीकृत देंगे, प्रशंसा, प्रोत्साहन, विचारों को प्रयोग, प्रश्न पूछना, व्याख्या देना, निर्देश देना, आलोचना करना, छात्र की अनुक्रिया, छात्र अनुक्रिया की पहल और मौन अथवा विभ्रम की स्थिति। तो ये जो सारे हैं ये क्या आते हैं कि इन तरीके से हम क्लासरूम के इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। अब इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन को समझते हैं। सबसे पहले शिक्षक वीडियो कैमरा इत्यादि के प्रस्तुति के भय से भयभीत हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन को कैमरा लगा के रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो हो सकता है कि सुपरवाइजर को देख के टीचर के मन में डर आ जाएगी और अच्छा ना पढ़ा पाए, ठीक है। दूसरा है कि शिक्षक के लिए कक्षा कक्ष की शाब्दिक अथवा अशाब्दिक प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ठीक है, कि ऑफकोर्स इतना डिफ़िकल्ट है, तो इस तरह से हैंडल करना इस तरह की सिचुएशन को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। थर्ड है सिंगल एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर डू कंप्राइज ऑफ वेरियस स्मॉल बिहेवियर विच कुड नॉट बी प्रॉपरली कैटेगराइज्ड, है ना। बहुत सारे ऐसे बिहेवियर होते हैं जिसको किसी भी कैटेगरी में आप नहीं रख सकते हैं। द प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग, तो 20 यहाँ पे तो 20 हैं, फ्लैंडर में सिर्फ 10 थे, तो ये और ज़्यादा कैसा हो गया है, ये और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला टॉपिक हो गया है। एंड प्लस ये कॉस्टली भी होगा और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक तकनीक का भी यूज़ करना पड़ेगा, तो ये खर्चीला भी हो जाएगा। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ये थे आपके गैलोवे। अगर आपने फ्लैंडर को बहुत अच्छे से कर लिया है तो गैलोवे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।